हेलो फ्रेंड्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति और मैं सोनम एक बार फिर से आप सभी की अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूं। सो होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल जो हमारी क्लास है वो थोड़ा सा इसलिए लेट हो गया था क्योंकि एक्चुअली आप लोग जानते हैं कि हम घर से क्लास कर रहे हैं तो कभी कभी नेट में इश्यू आ जाता है, तो इसलिए क्लासेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बट कोई नहीं, 3 बजे के आसपास कल मेरी क्लास हो गई थी। जिन्होंने क्लास नहीं की है वो क्लास यहाँ पर देख ही लीजिएगा। साथ ही ओलंपिक गेम्स के बारे में आप लोगों को बताया था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें कि मैंने काफ़ी नॉलेज आप लोग को गेम्स के बारे में यहाँ पर दी हुई है, कॉमनवेल्थ गेम एंड ओलंपिक गेम। सो क्लास के डिस्क्रिप्शन में ही उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से वो क्लास आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं आज के सेशन की। जैसे कि हम लोग मंडे से लेकर के थर्सडे तक, मतलब कि सोमवार से लेकर के बृहस्पतिवार तक हम लोग टॉप स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस करते हैं जो कि मैक्सिमम आप लोग के करंट से ही बनते हैं। ठीक है, तो वो सभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। स्टैटिक जीके की मैं बात करूँ तो इसके अंदर आप लोगों के रैंडमली कुछ जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के होते हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके का मतलब है कि आप लोगों को, भाई आप लोग किसी भी फील्ड की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, लेकिन आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि ज़्यादातर एग्जाम में सबसे ट्रेंडिंग जो कि यहाँ पे चल रहा है वो स्टैटिक जीके का ही चल रहा है। तो स्टैटिक जीके आप लोग की स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जीके का पोर्शन देखिए जब भी स्ट्रॉन्ग होता है जब आप रेगुलर क्लास करते हैं। साथ ही बच्चों, परिवर्तन बैच की जो डेट है वो अभी बढ़ा दी गई है। 3 मई तक आप लोग बैच को जो है यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं एप्लीकेशन पर, तो आप लोग जो है बैच को खरीदने में देर मत कीजिएगा, जल्दी से अपना बैच ले लीजिएगा ताकि आप लोग क्लासेस को यहाँ पर ज्वाइन कर सको। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बिल्कुल आप लोग के आंसर्स आने स्टार्ट भी हो गए होंगे, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाज डिजाइनेटेड 2020 एज, देखिए यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसने जो है 2020 के रूप में नामित किया है। मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो कि यहाँ पे मैं बात करूँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि यहाँ पे कब मनाया गया है, ये मनाया गया है आपका 2020 में। तो 2020 में इन्होंने जो अपनी थीम रखी है वो बताना है आप लोगों की इन्होंने क्या अपनी थीम रखी है। अगर मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूँ तो ट्रेंडिंग में काफ़ी जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुद्दे से रिलेटेड यहाँ पर चल रहा है, क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो कि प्रेसिडेंट है वो कौन है, वो है टेड्रोस अडनोम जो हैं वो, जिनके पास कोई भी मेडिकल डिग्री नहीं है, फिर भी उनको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर प्रेसिडेंट बनाया हुआ है। जबकि देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो कि एक अध्यक्ष बनता है वो उसने मेडिकल फील्ड में मतलब कोई ना कोई डिग्री ली हुई हो, स्टडी की हुई हो, तब जाकर उनको अध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये पूरी जो उनके बनाने की जो करामात है ये चाइना ने ही की है। मतलब कि एक तरीके से मैं बोलूँ तो टेड्रोस अडनोम जो है वो कठपुतली है चाइना के हाथों की, जो कि उन्हीं का ही फेवर ले लेते हैं। लेकिन अभी जो है यहाँ पे जो यूएनओ जो है उनके हाथ में यहाँ पे मुद्दा चला गया है, और जहाँ तक है अभी इसके अंदर काफ़ी क्लैरिटी भी आएगी। तो खैर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि इन्होंने जो कि अपना 2020 के रूप में जो नामित किया है वो किया है इन्होंने नर्स और मिडवाइफ अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ, जो कि आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करूं तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा में। कहाँ पर है, स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1948 में 1948 में इसकी यहाँ पर स्थापना की गई थी। साथ ही बच्चों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैंने एक क्लास करी थी जो कि सिर्फ मुश्किल से सिर्फ 10 मिनट की है, 10 से 15 मिनट की मतलब है यहाँ पे। तो उसके अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं तो वो सभी मैंने उस क्लास के अंदर कराए हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बाय सोनम मैम या फिर क्वेश्चंस रिलेटेड टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बाय सोनम मैम, तो आपको वो चीज़ जो है यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग करेंगे कि आप लोग को बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन विल ऑब्जर्व 2020 एज द ईयर ऑफ मोबिलिटी। बताइएगा
कि कौन सा संगठन है जिसने 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में देखा है। यहाँ पे ये CAPF रही है, CISF रही है, या फिर CRPF रही है, या फिर BSF रही है। बताइएगा आप लोग। बिल्कुल, यहाँ पे मैं बात करूँ तो ईयर ऑफ द मोबिलिटी, यहाँ पर जो ये जो मतलब एक थीम के रूप में जो यहाँ पे रखा था वो किसने रखा था, वो रखा था यहाँ पर CISF ने। किसने रखा था, CISF ने रखा था, जिनको कि 1968 में इनके लिए एक्ट लाया गया था और एक वर्ष बाद ही इनकी स्थापना कर दी गई थी, मतलब कि 1969 में इनकी स्थापना कर दी गई थी। CISF की मैं बात करती हूँ तो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है, जो कि आप लोग को यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन है भाई यहाँ पर कि विच इंडियन सिटी होस्टेड द थर्ड ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव ऑफ 2020। किस भारतीय शहर ने 2020 के तीसरे ग्लोबल आलू कॉन्क्लेव की मेजबानी यहाँ पर की है। इसका सीधा सीधा जो यहाँ पर मुद्दा रखा है वो यहाँ पर मतलब कि पोटैटो जो है इसके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के लिए, साथ ही व्यापार में बढ़ोतरी की चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ये जो कॉन्क्लेव है ये यहाँ पर किया गया है। बताइएगा, एक तरीके से समिट जो है हम लोग इसको यहाँ पे बोल सकते हैं, और ये कहाँ पर किया गया है ये आप लोग को बताना है। तीसरे नंबर की इस बार ये 2020 में यहाँ पर हुई है, और ये जो मतलब कि यहाँ पे कॉन्क्लेव जो यहाँ पर ये हुआ है, ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर हुआ है, बिल्कुल गुजरात के गांधीनगर में भाई यहाँ पर ये हुआ है, जो कि भाई आप लोग को यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन करेंगे आगे। फोर्थ भाई हमारा क्वेश्चन है, द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड कर्मोदय ग्रंथ ऑन द लाइफ ऑफ। देखिए हमारे जो होम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में कौन है, अमित शाह जी हमारे प्रेजेंट टाइम में होम मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने यहाँ पर एक बुक जो है जिसका नाम है कर्मोदय ग्रंथ, इसको यहाँ पर जो है रिलीज़ किया है। इस बुक को आप लोग को ये बताना है कि कर्मोदय जो कि ग्रंथ बुक है, मतलब कि यहाँ पर जो ग्रंथ है ये किसकी लाइफ के ऊपर है। अरुण जेटली जी की लाइफ के ऊपर है, नरेंद्र मोदी जी, या फिर यहाँ पे सुषमा स्वराज जी, या फिर यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी। बताइएगा आप लोग। अरुण जेटली जी की बात करें सो ये हमारे फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, अब प्रेजेंट टाइम में ये जो है लाइव नहीं है, 2019 में इनकी डेथ हुई है। सुषमा स्वराज की बात करें तो सुषमा स्वराज हमारी 2019 में ही इनकी डेथ हुई है, एंड सुषमा स्वराज जो हैं ये हमारी फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर रही हैं। ठीक है, विदेश मंत्री जो होते हैं वो ये हमारी रही हैं। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो भाई यहाँ पे बीजेपी का एक वास्तविक संस्थापक जो माना जाता है वो अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है, जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि पूर्व प्रधानमंत्री ये रहे हैं हमारे देश के। बाकी हम लोग यहाँ पे कर्मोदय ग्रंथ की बात करें तो ये जो बुक है ये नरेंद्र मोदी जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, इनकी लाइफ के ऊपर यहाँ पर है। ठीक है, नरेंद्र मोदी की बात करें सो इनका जो जन्म है वो भी कहाँ पर, गुजरात में हुआ था, गुजरात के रहने वाले हैं मूल रूप से। आगे हम लोग करेंगे ऑन विच डेट प्रवासी भारतीय दिवस PBD इज सेलिब्रेटेड। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को यहाँ पर मनाया जाता है। आंसर करके आप लोगों को यहाँ पे बताना है कि किस तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, बताइएगा कि 8 जनवरी को, 9 जनवरी को, 10 जनवरी को या फिर 11 जनवरी को। देखिए भारतीय प्रवासी दिवस की बात करते हैं। भारतीय प्रवासी दिवस जो है ये हमारे ये जो है जब यहाँ पर, चलिए मैं डेट भी बता ही देती हूँ, ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी, अब बात करते हैं 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। तो भाई 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो हैं वो भारत लौट करके आए थे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट करके आए थे। अब भाई अब आप लोग ये सोचेंगे कि गांधी जी ने मतलब ऐसा गांधी जी के लौटने के रूप में इन्होंने भारतीय प्रवासी दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो वो दिन इम्पोर्टेंट क्यों है, मतलब गांधी जी वापस लौट कर आए थे तो इम्पोर्टेंट कैसे हुआ ये दिन। तो देखिएगा कि गांधी जी जो हैं, आप लोग आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप लोग उनके दक्षिण अफ्रीका के अभियान के बारे में जानते ही होंगे। उन्होंने रंग भेद नीति की आवाज़ के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई थी दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें उन्होंने काफ़ी हद तक सक्सेस भी हासिल की थी। ठीक है,
उसके बाद गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में, हाँ, जो कि उन्होंने यहाँ पर 1904 के आसपास की थी। देन उसके बाद मैं बात करूँ तो इंडियन ओपिनियन नाम का इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में न्यूज़पेपर भी चलाया था। तो गांधी जी की रंग भेद नीति जो है उसके अगेंस्ट जो इन्होंने आवाज़ उठाई थी, जिसके चलते इनको काफ़ी जो है टॉर्चर किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ठीक है। तो मतलब जो एक होता है ना कि किसी ने हिम्मत की थी आवाज़ उठाने की, ठीक है, तो इनको मतलब गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं बल्कि भारत में पूरे विश्व में ही जान गए थे कि इस तरीके से एक भारतीय पर्सन है जो कि इस तरीके से आवाज़ यहाँ पर उठा रहा है ना, ये सब चीज़ें जो हैं। तो जिसके चलते मतलब भारत में भाई जब पता चला भारतीयों को कि भाई ऐसा ऐसा हमारा एक भारतीय है, उसने आवाज़ उठाई हुई है, तो उनकी नज़रों में तो फिर वो बन गया कौन, महान बन गए ना। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया में लीडरशिप की कमी है, लोग खुद आगे बढ़कर नहीं आना चाहते हैं मरने के डर से या फिर जो भी उनके अंदर डर है, ठीक है। लेकिन अगर कोई उनको लीडर मिल जाता है तो फिर उसके पीछे हो जाते हैं और वहीं उनका देवता बन जाता है। तो बस वही चीज़ थी, जब गांधी जी वापस लौट करके आए तो भारतीयों को पता था कि भाई जिस तरीके से इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में उद्धार कराया है उसी तरीके से ये हमारा भी उद्धार कराएंगे। तो उनके आने के उपलक्ष्य में यहाँ पर भारतीय प्रवासी दिवस जो है उसकी तिथि को इसलिए ही यहाँ पर मनाया जाता है। वैसे खैर 1915 से ही ये स्टार्ट नहीं हुआ था, काफ़ी टाइम बाद ये स्टार्ट हुआ था हमारे भारत में मनाए जाने के लिए। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ द 10th नेशनल वोटर्स डे दैट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन जनवरी 25, 2020। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। 25 जनवरी को इस बार 10वें नंबर का नेशनल वोटर डे जो है ये यहाँ पर मनाया गया था। आप लोग को ये बतानी है कि इसकी यहाँ पर थीम क्या थी। मैंने हिंदी में ऑप्शन भी लगा दिए हैं आप लोगों के पास। नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड, प्राउड टू बी अ वोटर, रेडी टू वोट, इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, या फिर इजी रजिस्ट्रेशन, इजी करेक्शन। बताइएगा यहाँ पे कि इसका जो है भाई यहाँ पर क्या यहाँ पर थीम रही थी। खासकर इसको याद रखिएगा बच्चों, पूछा जाता है 24 जनवरी को आपका जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में मनाया जाता है और 25 को मनाया जाता है नेशनल वोटर डे के रूप में। 26 को आप लोग जानते ही हैं, इस दिन हमारा गणतंत्र जो है वो यहाँ पे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। बिल्कुल, यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी यहाँ पर इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता, ठीक है। ये क्या था, ये यहाँ पर थीम रही थी। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आगे अपना नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रिसेंटली लॉन्च्ड भारतीय पोषण एंथम हैज़ बीन पेन्ड बाय विच राइटर। हाल ही में जो कि लॉन्च किया गया है भारतीय पोषण एंथम, ठीक है, किस लेखक द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। अमित घोष हैं, प्रसून जोशी हैं, शंकर महादेवन हैं, शशि थरूर हैं। अच्छे राइटर्स का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। तो भारतीय पोषण एंथम जो है यहाँ पे, साथ ही आप लोग जानते ही यहाँ पे मैं बात करती चलो मैं बता देती हूँ, 2019 में सितंबर महीने को नेशनल या फिर भारतीय पोषण मंथ के रूप में मनाया जाएगा, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि हमारे देश में जो है काफ़ी बच्चों की कुपोषण की वजह से जो है उनकी बॉडी जो है वो यहाँ पे एक ग्रोथ नहीं कर पाती, रुक जाती है, ठीक है। काफ़ी जो है उनकी बॉडी मतलब कि आप लोग जानते होंगे दिव्यांग वाली जो कंडीशन है वो कुपोषण की वजह से काफ़ी आती है। तो महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की इस कमी को दूर करते हुए सितंबर महीने को पोषण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी 2019 में, और जो कि मनाया भी गया था। पहली बार 2019 में शुरुआत हुई है। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे बात करती हूँ तो प्रसून जोशी कौन है, यहाँ पे प्रसून जोशी जो हैं इनको भी यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है भारतीय पोषण एंथम। चलिए अगला करेंगे हम लोग 8th क्वेश्चन अपना आगे। 8th हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, द फर्स्ट एवर मैरीटाइम म्यूजियम ऑफ इंडिया इज टू बी एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित यहाँ पर किया जाना है।
ठीक है। हमारे भारत में सबसे पहला मैरीटाइम म्यूजियम, अभी मैरीटाइम के बारे में अगर मैं बात करती हूँ तो मैरीटाइम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैरीटाइम से संबंधित जो भी हिस्टोरिक चीज़ें हैं, जो भी हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो कि समुद्र से संबंधित है, समुद्र से मिली हैं, या समुद्र में कुछ चीज़ें, वनस्पतियाँ, ETC जो भी यहाँ पे अवशेष जो हैं यहाँ पे रहे हैं, एविडेंस वगैरह जो भी यहाँ पे रहे हुए हैं हिस्ट्री के, तो उन सभी को सुरक्षित करके इस म्यूज़ियम में रखा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं FRI की बात करूं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करूं, तो उसके अंदर मैं बात करूं तो लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी के आसपास की भी वुड जो हैं, जो लकड़ियां हैं, उनको सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, मतलब फॉरेस्ट के अवशेष, एक हिस्टोरिक चीज़ों को वहाँ पर सुरक्षित रखा हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे जो कि आपका मैरीटाइम से रिलेटेड समुद्री चीज़ों से संबंधित चीज़ें हैं, उनको इसके अंदर सुरक्षित रखा जाएगा। और यहाँ पे मैं बात करती हूँ तो ये कहाँ पर बनेगा, भारत का सबसे पहला ये बनेगा लोथल में। ठीक है, लोथल जो कि कहाँ पर है भाई, गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है, लोथल की बात की जाए तो बिल्कुल यहाँ पे कहाँ पे है, गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात में है। साथ ही लोथल के बारे में एक और ध्यान रखिएगा, लोथल जो है इसका भी एक अपना ही ऐतिहासिक महत्व है। लोथल की बात की रहे तो जिस टाइम पे हमारी सबसे पुरानी सभ्यता जो कि कौन सी है यहाँ पे, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है, या फिर सिंधु सभ्यता भी इसको बोल सकती हैं आप लोग। ठीक है, सबसे पुरानी सभ्यता यहाँ पर मानी जाती है, सबसे पुरानी यहाँ पे जो है सभ्यता मानी जाती है। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता जो कि एक शहरी सभ्यता थी, उसका सबसे बड़ा एंड सबसे पुराना जो कि यहाँ पे बंदरगाह रहा है वो लोथल ही रहा है। ठीक है, तो कभी कभी इतना भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि लोथल जो बंदरगाह है ये किस राज्य में भारत के पड़ता है। प्रेजेंट टाइम में तो अब ये मतलब कि एक्टिव नहीं है, बट इसको एज अ हिस्टोरिक पैलेस की तरह जो है इसको सुरक्षित किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन करेंगे, हुज बर्थ एनिवर्सरी इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फार्मर्स डे, मतलब कि किसान दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। किसकी जयंती 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस किसान दिवस के रूप में यहाँ पर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह है, गुलजारी लाल नंदा हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं। आई नो, देखिए यहाँ पे आप लोगों को ना दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होगा, यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़न होगा। एक तो होगा चौधरी चरण सिंह के बारे में एंड एक होगा यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में। तो देखिएगा, अगर मैं बात करती हूँ 23 दिसंबर की, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर 23 दिसंबर की, जो कि आपका नेशनल फार्मर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ये यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जो हैं इनके बर्थ एनिवर्सरी, मतलब कि इनके जन्म दिवस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह की बात करूं तो ये हमारे देश के 5th नंबर के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 5th नंबर के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, जो कि 1979 से 1980 तक लगभग 1 वर्ष तक ही जो है भाई इनका यहाँ पर कार्यकाल जो है वो यहाँ पर रहा था। ठीक है, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में भी बताऊंगी मैं आप लोग को। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं इनके बर्थ एनिवर्सरी जो है वो यहाँ पे 25 दिसंबर है। ठीक है, 25 दिसंबर है एंड 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट भाई हमारा आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज़ बीन designated as International Year of Indigenous Languages by the United Nations। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषाओं के रूप में नामित किया गया है ना। एक है ना कि भी हमें अपनी भाषाओं के प्रति यहाँ पर जागरूक होना चाहिए। तो किस ईयर को यूनाइटेड नेशंस ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज के रूप में यहाँ पर मनाया है? 2017 को, 2020 को, 2019 को या फिर 2020 को? यहाँ पे देखिएगा आपका जो आंसर है वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पर 2019। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस मतलब कि संयुक्त राष्ट्र जो है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी एक मैं बात करूँ एक संयुक्त राष्ट्र देशों का नेशंस है, जो कि यहाँ पे चीज़ों को कंट्रोल करता है इन दी वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पे 2019 जो है इसको यहाँ पर इंटरनेशनल ईयर ऑफ द इंडिजीनियस लैंग्वेज के रूप में यहाँ पे इन्होंने मनाया है।
चलिए अगला 11th क्वेश्चन करेंगे आगे अपना। भाई हमारा आगे 11th क्वेश्चन है, द फर्स्ट शोरूम इन इंडिया ऑफ द रिटेल्स फर्नीचर गेंट इक्या होगा, इक्या वाज ओपनड इन विच सिटी इन 2018। खुरदरा फर्नीचर विशाल इका का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया। देखिए यहाँ पे मैं इका एक फर्नीचर की बात करूँगी तो ये जो है ये क्या है, ये जो है एक मतलब कि इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है जो कि फर्नीचर एंड फूड से रिलेटेड एंड होममेड चीज़ों से रिलेटेड जो है ये मतलब यहाँ पर बनाती है कंपनी। लेकिन हमारे भारत में इसका एक भी शोरूम नहीं था। पहली बार 2018 में इस कंपनी का हमारे देश में सबसे पहला शोरूम जो है बना है, जो कि यहाँ पे फर्नीचर जो है बनाएगा। ठीक है, सो इसलिए काफ़ी न्यूज़ में है। अगर मैं यहाँ पे इका कंपनी की बात करती हूँ तो ये पहले इसका जो हेडक्वार्टर था स्वीडन में था, लेकिन अब इसको नीदरलैंड में बना दिया गया है इसका हेडक्वार्टर। और सबसे पहले हमारे देश में हैदराबाद में, कहाँ पे, हैदराबाद जो है भाई यहाँ पे इसका जो है क्या बना है, शोरूम यहाँ पर बना है। सो आप लोग हैदराबाद को यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, हैदराबाद जो कि क्या है, तेलंगाना की यहाँ पर कैपिटल भी है हैदराबाद, और मूसी नदी के किनारे पर स्थित भी है हैदराबाद। चलिए अगला हमारा पॉइंट है कि विच डेट वाज डिजाइनेटेड एज द इंटरनेशनल टी डे बाय यूनाइटेड नेशंस एक्सेप्टिंग इंडियाज़ रिकमेंडेशन। यूनाइटेड नेशंस द्वारा भारत की सिफारिश को स्वीकार करते हुए किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में नामित किया गया है। अगर मैं बात करूं तो इट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर टी लवर्स। तो चाय लवर्स के लिए काफ़ी ये गुड न्यूज़ है। हम लोग इस दिन हक के साथ में बोल सकते हैं कि ये आज हमारा चाय दिवस है। ठीक है, और इसको जानकर इतनी तो आप लोगों को खुशी नहीं होगी जितनी कि मुझे हुई है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ टी लवर। तो बहुत खुशी हुई, मैं भी यहाँ पे टी लवर हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बताइए ज़रा जल्दी से आप लोग, टी को भी मनाया जाता है। चलिए इसकी मैं हिस्ट्री ही बताती हूँ क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होगी टी लवर्स के लिए। देखिए हमारे देश में अगर मैं बात करूँ टी डे के रूप में, अगर मैं चाय दिवस के रूप में बात करती हूँ तो हमारे देश में सबसे पहले 15 दिसंबर 2005 में, ओके 15 दिसंबर 2005 में सबसे पहले हमारे देश में यहाँ पर इंटरनेशनल टी डे के रूप में यहाँ पर मनाया गया था। ठीक है, जैसे ही हमारे देश में ये बना उसके बाद इसको हमारे देश में दिल्ली में सबसे पहली बार मना था, उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका ने इसको मनाया। मतलब धीरे धीरे करके स्प्रेड होने लगा, धीरे धीरे करके ये फैलने लगा और काफ़ी नेशंस ने जो है यहाँ पे टी डे के रूप में मनाना शुरू किया। उसके बाद फिर हमारे भारत ने बोला कि भाई जब सब लोग मना ही रहे हैं तो क्यों ना यूनाइटेड नेशंस से यहाँ पे सिफारिश की, यूनाइटेड नेशंस को यहाँ पे जो है मतलब इन्होंने सिफारिश की कि भाई जब सब लोग टी डे के रूप में मना ही रहे हैं तो फिर क्यों ना आप इंटरनेशनल टी डे के रूप में घोषित कर दें। तो फिर यूनाइटेड नेशन ने सोचा कि चलो ठीक है, सबकी राजी में ही हमारी राजी, तो क्यों ना हम लोग इसको कर ही देते हैं। तो फिर इन्होंने 21 मई को, किसको भाई, यहाँ पे 21 मई जो है 21 मई को इंटरनेशनल टी डे के रूप में यहाँ पे मनाना शुरू कर दिया। तो अब हम लोग हक से 21 मई को चाय पी सकते हैं। लेकिन काश अगर ये सर्दियों में मनाया जाता तो और अच्छा होता, हम लोग 3-4 कप चाय जो हैं और भी एक्स्ट्रा यहाँ पर पी सकते थे। गर्मी में तो इतना ना पिया जाएगा। अब ये हमारा संवैधानिक हक है। अगर आप लोग से कोई पूछे टी गर्मी में भी क्यों पी रहे हो, तो भाई हम लोग डे मना रहे हैं, टी डे। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब यहाँ पर मनाया जाता है? दिसंबर 12 मतलब 12 दिसंबर, 13 दिसंबर, 14 दिसंबर या 15 दिसंबर। अभी कुछ हमने 2 डे के रूप में अपना देखा था दिसंबर में। एक तो हमने 23 दिसंबर को देखा था, है ना। जो बच्चे अभी क्लास में जुड़े हैं, बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही मैं आप लोग को डेली बताते हुए चल रही हूँ कि एक ओलंपिक गेम के बारे में बहुत स्पेशल क्लास आप लोग को कराई हुई है ओलंपिक गेम की, तो वो ज़रूर देखिएगा। क्लास के ब्लो में ही आप लोग को डिस्क्रिप्शन का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग क्लास को देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी क्लास है जिसमें कि मैंने गेम्स के बारे में आप लोग को नॉलेज दी है। ठीक है, स्पीड बढ़ाकर आप लोग देख सकते हैं। आप लोग के लिए ही वो क्लास जो है यहाँ पे अपलोड कराई हुई है, तो क्लास को जरूर एक बार मेरे कहने से ज़रूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है,
चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के बारे में। हाँ, मैं आप लोग को दिसंबर के डेज के बारे में बता रही थी। तो देखिए हमने अभी क्वेश्चन किया था कि 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, किस लिए। तो 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन चौधरी चरण सिंह जो हैं, जो कि हमारे देश के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पे दिसंबर के ही डे की बात की गई है, मतलब कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे की बात की गई है। तो ये आपका मनाया जाता है 13 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 13 दिसंबर को भाई ये मनाया जाता है। क्लियर है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 13 दिसंबर को यहाँ पर मनाया जाता है। और थोड़ा सा ना कमेंट कर दिया करो, आपकी हाथ नहीं घिस जाएंगे अच्छा लिखने में। अच्छा लिखो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो। टीचर इतनी मेहनत करते हैं, क्लास घर से भी आप लोग के लिए इतना पता, घर से क्लास करने में आप लोग को लगता है कि काफ़ी आसान है। सबसे मुश्किल घर में क्लास कराना है। सबसे पहले तो हमें एक ऐसा टाइम देखना होता है, मतलब जिस टाइम पे हम लोग क्लास कर रहे होते हैं उस टाइम पे सब घर वालों को पकड़ करके बिठाना पड़ता है एक जगह, फिर उनको समझाना पड़ता है कि भाई प्लीज़ शोर मत कीजिएगा, नहीं तो हमारे बच्चों को हमारी आवाज़ से ज़्यादा कुकर की सीटी की आवाज़ आती है। ठीक है, वो हमारी बात नहीं सुनते, वो कुकर की सीटी सुनते हैं, क्योंकि उनसे ही उनको फ़ायदा मिलेगा। तो उनको चुप कराना। ठीक है, और जहाँ पर बच्चे हों तो वहाँ पर तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। और हमारे घर में एक नहीं दो शैतान है। ठीक है, तो पूछिए मत, बहुत मुश्किल काम होता है सच में। फिर उस पर से हम लोग गर्मी में पंखा नहीं चला सकते। ठीक है, और यहाँ पे जो एसी है वो भी बहुत आवाज़ करता है, तो बहुत मेहनत आप लोग के लिए लगती है। उसमें भी आप लोगों से लाइक करना नहीं बनता, एक अच्छे कमेंट्स नहीं लिखना बनता कि आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, चलो अच्छे कमेंट्स करके आपको खुश कर देते हैं। हमें फिर और मोटिवेट होंगे ना हम लोग, और आप लोग के लिए और बेटर करने की यहाँ पे सोचेंगे कि भाई बच्चे इतना कर रहे हैं। वो होता है ना, जैसे घर में हम लोग कुछ खाना कोई अच्छा बना देता है, मम्मी खाना अच्छा बना देती है, हम लोग तारीफ़ करते हैं, तो फिर मम्मी फिर दूसरे दिन अच्छा खाना बनाती है, ले आज मैंने ये बनाया, इसको भी ट्राई कर। तो बस वही चीज़ें हैं। आगे हम लोग करेंगे व्हाट इज द थीम ऑफ 2019 एडिशन ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे। तो आप लोगों से पूछा हुआ है कि वर्ल्ड चिल्ड्रन डे जो है इसकी यहाँ पर 2019 की थीम क्या थी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ कि बाल दिवस, विश्व बाल दिवस ये किस दिन मनाया जाता है, तो भाई विश्व में अगर बात की जाए तो ये मनाया जाता है 20 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है। लेकिन अगर मैं अपने भारत में बात करूं, मतलब कि यहाँ पे राष्ट्रीय बाल दिवस की बात करूं, तो ये मनाया जाता है आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? यहाँ पे 14 नवंबर को मनाया जाता है ना, 14 नवंबर को। दोबारा से रिपीट करती हूँ, दोबारा से जरा ध्यान से सुना। 14 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल चिल्ड्रन डे। ठीक है, नेशनल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। लेकिन विश्व बाल दिवस की बात की जाए तो ये मनाया जाता है आपका 20 नवंबर को। क्लियर है? कितना मनाया जाता है? 20 नवंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले हमारे भारत ने मनाना इसको यहाँ पर शुरू करा, फिर देश में लगा कि चलो ठीक है हमें भी यहाँ पर इसको मनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों इसकी थीम देखिएगा, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि विश्व बाल दिवस ये आपका कब मनाया जाता है, तो इसके हम लोग देख चुके हैं। अगर मैं इसकी थीम की बात करती हूँ तो चिल्ड्रन ऑफ टुडे एंड आवर कीपर्स टुमारो, ये मनाया जाता है आपका कब? आवर कीपर्स टुमारो। ठीक है, ये आपका मनाया जाता है कब? ये ये यहाँ पे इसकी जो है वही थीम यहाँ पर रही है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका कि सुरंगा बावड़ी विच हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच लिस्ट फॉर 2020 इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सुरंगा बावड़ी जिसे 2020 के लिए विश्व स्मारक देखो सूची के रूप में यहाँ पर चुना गया है, वह किस राज्य में स्थित है। सुरंगा बावड़ी की मैं बात करती हूँ तो नाम से आप लोग को आइडिया लग रहा होगा कैसा है, ये सुरंग है, एक टनल है। देखिए इसमें मैं बात करती हूँ तो ये लगभग जो है अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई है। ठीक है, ये आपका 18वीं से 19वीं शताब्दी के बीच में, मतलब कि अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई है।
और ये एक नेचुरल टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है। ये सुरंगाबावड़ी क्या है इसका मैं बता देती हूँ। तो जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कि भाई यहाँ पर ये ज़मीन वाला हिस्सा है, ठीक है, और यहाँ पे पानी भर गया है, मतलब कि कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे कि बारिश का पानी ज़्यादातर भरता है, तो यहाँ पे मतलब इस तरीके के गड्ढे बनाए गए, मतलब इस तरीके की यहाँ पे सुरंग बनाई गई। और ये जो सुरंग है ये एक मतलब कि काफ़ी जो है ये गहरा गड्ढा कर दिया गया है जहाँ पे कि पानी इकट्ठा हो सके और उसको यूज़ किया जा सके। तो ये जो सुरंग है ये यहाँ पर इसमें जा कर के खुल जाती हैं, जिससे कि ज़मीन पर जो पानी इकट्ठा होता है वो पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टेक्निक है जिसको कि सुरंगाबावड़ी का नाम दिया गया है। और सुरंगाबावड़ी की बात की जाए तो भाई ये कहाँ पर है, ये है कर्नाटक, बिल्कुल कर्नाटक के बीजापुर में ये बनी हुई है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे भाई यहाँ पे। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हैज़ डिक्लेयर्ड विच वर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2019। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2019 के लिए किस शब्द को वर्ष का शब्द यहाँ पर घोषित किया हुआ है। सो आई नो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे आपका आंसर होगा क्लाइमेट इमरजेंसी, ठीक है। क्लाइमेट इमरजेंसी जो है यहाँ पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का क्या रहा है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का यहाँ पर वर्ड यहाँ पर रहा है, ठीक है, क्लाइमेट इमरजेंसी, बिल्कुल। नेक्स्ट हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं कि हुज बर्थ एनिवर्सरी इज कॉमोरेटेड एज नेशनल मिल्क डे एज नवंबर 2016। किसकी जयंती 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाई जाती है। तो इसको याद रखिएगा, क्या आप लोगों का आंसर होगा यहाँ पे किसको यहाँ पर मनाया जाता है। तो याद रखिएगा ये होगा आपका वर्गीस कुरियन, ठीक है। वर्गीस कुरियन क्या होगा यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर भाई यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि व्हेन विल द फिट इंडिया वर्क वीक सेलिब्रेटेड।